जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वास्तु प्रकरण में हम समझेंगे मकान में क्या क्या वस्तु कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, कौन सा कमरा कहाँ होना चाहिए, भोजन रसोई घर कहाँ होना चाहिए, मुख्य द्वार स्नान गृह कहाँ पर होना चाहिए और देवगृह आदि कहाँ पर होनी चाहिए, औषधि संग्रह आदि कहाँ पर, ये सभी हम समझते हैं। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मान लीजिए वास्तुशास्त्र के कुछ आवश्यक तथ्य यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे मानिए यह है पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशा हुई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये देखिए, यह है ईशान कोण, यह है आग्नेय कोण, यह है नैऋत्य कोण, यह है वायव्य कोण। हमेशा आपको याद रखना है जब भी ये बताए जाते हैं। मान लीजिए ये स्थान यहाँ पर होना चाहिए, जैसे बता दिया गया देवगृह ईशान कोण में हो। अब आपको ईशान कोण ही पता नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि देवगृह कहाँ पर हो। इसलिए ईशान कोण यानी पूर्व और दक्षिण के मध्य में आग्नेय, दक्षिण पश्चिम के मध्य में नैऋत्य, पश्चिम उत्तर के मध्य में वायव्य और उत्तर पूर्व के मध्य में ईशान कोण होता है। अब समझते हैं सबसे प्रारंभ से। देखिए पूर्व दिशा की ओर ये अपना चौकोर जो मकान ऐसा है, मान लीजिए ये चौकोर मकान है, तो पूर्व दिशा की ओर मुख्य द्वार, स्नान गृह, कुआं, जल प्रवाह, बरामदा, तहखाना, बगीचा, नीची भूमि और नीचा मकान होना चाहिए। आग्नेय और पूर्व की ओर मंथन कार्य, यहाँ पर आप मंथन कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर रसोई ऊंची भूमि, आग्नेय कोण पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की ओर आग्नेय कोण जो है यहाँ पर भूमि थोड़ी ऊंची हो और रसोई घर यहाँ पर बनाना चाहिए। घृत स्नान, यहाँ पर घी रखने का स्नान होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके में अभी हम वीडियो को संपूर्ण देखें, अंत तक देखें, लेकिन मैं 1-2 प्रश्नों के आपके मन में जो शंकाएं हैं उनके समाधान बता देता हूँ। मान लीजिए आपके मन में आ रहा होगा कि आज के युग में, आज के समय में जहाँ पर मकान ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, छोटे छोटे मकान होते हैं, मुताबिक तो मिल ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर हम इस प्रकार अपने मकान को कैसे सजाएं या कैसे बनाएं। तो देखिए सज्जनों, जितना हो सके, मान लीजिए आप 100% कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आप अपने मकान को इसके अनुसार 90% बना सकते हैं तो अच्छी बात, 50% बना सकते हैं तो भी अच्छी बात। अगर मान लीजिए 10% भी आप अपने मकान में इस प्रकार वास्तु क्रियाओं को रख सकते हैं, कर सकते हैं, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। देखिए ज्ञान कोई भी बुरा नहीं होता है, ज्ञान हमेशा लाभदायक ही होता है और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसे हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ज्ञान कहीं भी हमें नुकसान नहीं करता है। मान लीजिए आप उसे अपने जीवन शैली में, क्रिया में अपना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अपना सकते तो भी कोई बुरी बात नहीं है। जानकारी हमें होना ही चाहिए, समय आने पर हम उसे अप्लाई करें। मान लीजिए आप कभी भविष्य में इतने धनवान हुए कि आप अपने मन मुताबिक अपने मकान को बना सकते हैं, तो वहाँ पर आप इस प्रकार अपने कार्य को कर सकते हैं। जैसे शयन गृह, ऊंची भूमि, ऊंचा मकान जो है वो अपने दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। शौचालय दक्षिण नैऋत्य कोण में होना चाहिए यहाँ पर ये। और गृह सामग्री, वस्त्र, सूतिका, गृह शौचालय, ऊंची भूमि, सूतिका यानी जो प्रसव आदि के लिए गृह होता है वो नैऋत्य कोण में होना चाहिए। विद्याभ्यास हमेशा पश्चिम नैऋत्य में ही करना चाहिए यहाँ पर। भोजन गृह, कुआं, सीढ़ियाँ, बगीचा, ऊंची भूमि, ऊंचा मकान पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। भोजन गृह हो, कुआं हो, सीढ़ियाँ हो, बगीचा हो। कुआं यानी मान लीजिए जैसे आज के समय में कुआं नहीं होता, बोरवेल होता है, तो पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। पश्चिम वायव्य में रोदन गृह, देखिए पुराने समय में रोदन के लिए भी गृह होते थे। वायव्य कोण में अन्न भंडार, पशुगृह, शौचालय, जल प्रवाह, ऊंची भूमि होनी चाहिए। उत्तर वायव्य में रतिक क्रिया के लिए आपको मकान कमरा होना चाहिए। रतिक क्रिया यानी आप समझ गए होंगे, नव दंपति जो होते हैं उनके लिए उत्तर वायव्य में ही कमरा होना चाहिए। उत्तर दिशा में मुख्य द्वार, बरामदा, सीढ़ियाँ, कुआं, जलाशय, जल प्रवाह, धन संग्रह, बगीचा, देवगृह, भंडार, जल प्रस्थान, तहखाना, नीची भूमि, नीचा मकान उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। औषध संग्रह, औषधि रखने के लिए उत्तर ईशान की ओर रखनी चाहिए। और ईशान कोण में देवगृह यानी आप जो अपने घर में भगवान की पूजन के लिए स्थल जो रखते हैं वो हमेशा पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोण में यानी ईशान कोण में ही होना चाहिए। ये बहुत शुभ दिशा कोण माना जाता है ये कोण, ईशान कोण। भगवान शंकर इसके स्वामी हैं ईशान की। तो देवगृह
कुआं, जलाशय, जल प्रवाह, जलस्थान, तहखाना, बगीचा, नीची भूमि, नीचा मकान आदि देवगृह ईशान कोण में ही होना चाहिए। सर्व वस्तु संग्रह पूर्व और ईशान की ओर ही होना चाहिए। मध्य का जो स्थान है वह ब्रह्म स्थान होता है, उसे खाली ही छोड़ना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हम नीचे समझते हैं। देखिए, दीर्घ प्रस्थे समानंचो न कुर्यान मंदिरम बुधा चतुरस्ते गृहिकारो गृहिणाम धननाशनम। यानी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिस घर की लंबाई चौड़ाई समान हो ऐसा घर न बनाए, क्योंकि चौकोर घर में वास करना गृहस्थों के धन का नाश होता है। आयताकार मकान में चौड़ाई से दुगनी से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए। चौड़ाई से दुगनी या उससे अधिक लंबाई गृह स्वामी के लिए विनाशकारक होती है, यानी चौड़ाई से दुगनी लंबाई नहीं होनी चाहिए। ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के ये नए मकान में नए ही लगाने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। नए मकान में पुरानी लकड़ी नहीं लगानी चाहिए, कभी भी नए मकान में पुरानी लकड़ी नहीं लगानी चाहिए। एक मकान में उपयोग की गई लकड़ी दूसरे मकान में लगाने से संपत्ति का नाश एवं अशांति होती है। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आप नया मकान बना रहे हैं तो पुराने मकान के गेट को निकाल कर नए मकान में लगा लेते हैं या लकड़ी आदि को लगा लेते हैं। तो कोशिश करें कि जो नया मकान है उसमें नई चीज़ें ही लगाएं। बिना दरवाज़ा लगा, बिना छत वाला, बिना देवताओं को बलि यानी नैवेद्य तथा ब्राह्मण भोजन कराए हुए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान देने वाली बात है। बिना दरवाज़ा लगा हो, बिना छत वाला हो, बिना देवताओं को भोग लगा हो, ब्राह्मणों का भोजन, कन्याओं का भोजन नहीं हुआ हो, उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा घर विपत्तियों का घर होता है। विशेष परिस्थिति हो वो बात अलग है। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आपको रहना ही पड़ रहा है, मान लीजिए उसमें दरवाज़ा नहीं है या आपको रहना ही पड़ रहा है, तो वो अलग बात है। विशेष परिस्थितियों तब भी आप सत्यनारायण कथा तो कम से कम करवाएं, उसके बाद ही नए घर में प्रवेश करें। माघ, फाल्गुन, वैशाख तथा ज्येष्ठ मास में गृह प्रवेश करना अत्युत्तम है। कार्तिक एवं मार्गशीर्ष में गृह प्रवेश मध्यम तथा शेष महीनों में हानि तथा शत्रुह होता है। यहाँ पर अब हम रसोई घर की व्यवस्था भी समझते हैं। थोड़ा इसे मैं ऊंचा उठा लेता हूँ। देखिए, रसोई घर जितना बड़ा बनाओगे उतना ही अच्छा रहता है। रसोई घर हो सके उतना बड़ा बनाना चाहिए। चूल्हा हमेशा रसोई घर के आग्नेय कोण में रखें, यानी आग्नेय कोण में बता देता हूँ आपको। ये देखिए, यह है आग्नेय कोण, यहाँ जस्ट अ सेकंड, ये देखिए आग्नेय कोण। मान लीजिए ये रसोई घर है तो यह इस कोने में ही चूल्हा हमेशा रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस दिशा में ही चूल्हा रखा जाए। इसके बाद खाना बनाते समय पूर्व की ओर मुख करके ही भोजन बनाना चाहिए। कोशिश हो पूर्व दिशा की ओर अगर मुख करके भोजन बनाए तो बढ़िया बात है। मान लीजिए पूर्व की ओर नहीं है तो उत्तर की ओर भी मुख कर सकते हैं। पीने का पानी रसोई घर के ईशान कोण में रखें। ईशान कोण में दोबारा बता देता हूँ, ये है अपना ईशान कोण, यानी ये घर है तो पीने का पानी इस दिशा में ही रखना चाहिए। कोशिश करें फ्रिज आदि को इस दिशा में रख सकते हैं, या फ्रिज मान लीजिए रसोई घर में रखिए तो यहाँ पर पीने की व्यवस्था अलग से रख सकते हैं। ये कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जानकारी के लिए कोई भी ज्ञान बुरा नहीं होता। ज्ञान अगर है तो कोई बुराई नहीं है। रसोई घर में पूजा का स्थान ना हो, यदि रखना भी पड़े तो देवी की मूर्ति या तस्वीर न रखें। यानी रसोई घर में पूजा का स्थान नहीं रखना चाहिए। उसके लिए अलग से आप पूजा घर बना सकते हैं या पूजा घर के लिए अलमारी अलग से कर सकते हैं। मान लीजिए रसोई घर में ही है पूजा का स्थान तो देवी की मूर्ति या तस्वीर उसमें नहीं रखनी चाहिए। इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं नींव में रखने योग्य पदार्थ। जब आप मकान बनाते हैं तो उसमें नींव में क्या क्या रखा जाता है। देखिए, शिलान्यास हेतु आवश्यक सामग्री है। तांबे के कलश में चावल भरकर तथा सरसों हल्दी भरें। कलश को मौली तथा आम्र पत्तों से बांध लें। एक कलश ले लें, उसमें चावल भर लें, सरसों हल्दी भरें, कलश को मौली से बांधें और आम के पत्तों से बांधें। 5 नई ईंटें लें, एक जोड़ी सर्प ले लें, सर्वौषधि ले लें, पंचरत्न ले लें, श्रीफल एवं लाल वस्त्र, 2 जनेऊ, सुपारी, नारियल, गंगा जल एवं तीर्थ की लाई हुई मिट्टी या रेत। इस तरह से आप शिलान्यास कि ये सामग्री इस तरह से आप शिलान्यास करें। नींव खोदना, दिशा निर्णय, तो इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी होगी। ये पुस्तक का नाम है ज्योतिष फलित मंजूषा। ये पुस्तक है पूज्य श्री
गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव जी के कृपा पात्र स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज वैष्णव व्याकरण ज्योतिष भागवताचार्य, ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। ये देखिए इसका मूल्य है 152 रुपये और ये मिलेगी आपको वृंदावन धाम से, आप ले सकते हैं। वृंदावन में ये प्रकाशक हैं श्री स्वामी श्री अयोध्यादास जी महाराज वैष्णव प्रजापति आश्रम महावन मथुरा। ये वृंदावन से ले सकते हैं, मथुरा से ले सकते हैं। खंडेलवाल इंस्टेंस है, ये श्री राधा खंडेलवाल ग्रंथालय वृंदावन, ये इनका मोबाइल नंबर है। काफ़ी फेमस वृंदावन में ये दुकान है और मैं भी जब बालकाल में वहाँ पढ़ता था तो यहीं से पुस्तकों को ख़रीदता था। काफ़ी कम दाम में पुस्तकें देते हैं, तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। ये पुस्तक ये पता है दुकान का, श्री खंडेलवाल ग्रंथालय वृंदावन। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।